श्री वाहिगुरु जी। मामा जी मेरी इन्होंने मुंडा ये पत्नी ये पुत्र है इन्होंने। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुर प्रसाद जपयाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच। फरीदा किथे तंडे मापिया तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अरड़े दिन चार पबन केरे पत जो ढल ढुल जुमनहार रंग मान लै प्यारिया जा जोबन न हुला दिन थोरड़े तके पया पुराना चोला सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान हमी बन जा डुमणी रोबा चीनी बाण की ना सुने गोरी अपन कन्नी सोए लगी आवे सोहरा नित न पईया रोए नानक सुती पईया जान बिरती सन गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली अवगण चली बन फरीदा किथे तंडे मापिया जिनी तू जानोए तै पासों लद गए तू अजे ना पतीन होए तै पासों लद गए दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे केल करिंदे हंजनो अचिंते बाज पे तिस रब दे केला विसरियां जो मन चित न चेते सन सो गाली रब किया जो मन चेतना चेते सन से गाली रब किया मामा बाजो जी सुन्नी दिस दी दुनिया सारी एक मामा बाजो जी सुन्नी दिस दी दुनिया सारी। एक मामा बाजो जी सुनी दिसदी दुनिया सारी मामा बाजो जी सुनी दिसदी दुनिया सारी। तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अरड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुमनहा रंग मान लै प्यारिया
रंग मान लै प्यारिया, जा जोबन नौ हुला दिन थोड़े, थके पया पुराना चोला, सज्जन मेरे रंगले, सज्जन मेरे रंगले। सज्जन मेरे रंगले, सज्जन मेरे रंगले। प्यारे जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। सज्जन मेरे रंगले, सज्जन मेरे रंगले, सज्जन मेरे रंगले, मेरे रंगले। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जी, हम भी बन जा डूबनी रोबा चीनी बाण। की ना सुने गोरिए आपन कन्नी, लगी आवे सहुरे नित न पईए। नानक सुती पई है जान बिरती, गुना गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। न शीतलंग चंदन देवै, न शीतलंग बावन चंदन, न शीतलंग शीत रुतेण। नानक शीतलंग साध सवजन, तुद आगे अरदास मारी। कहो नानक सब तेरी वड्याई, परम सत्कारयोग गुरां की साजी और नवाजी हुई साध संगत जी, जितने भी माई भाई सर्वे का नाथ वालिए दो जहान, किरपा दे सागर दया दे दाते, दयालु ते कृपालु सतगुरु जिन्हां दे पावन ते पवित्र चरणां दे विच जुड़ करके साथों शरीर करके विछड़े सत्कारयोग माता मलकीत कौर जी, उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच आपां सारे जुड़न वास्ते पहुंचे हाँ। सो बेनती सब तो पहली बीबियां भैणां नूं रौले तो संकोच हो के आपां जो उस माता दी याद विच जुड़े हाँ, जिन्हों असीं नहीं ना साडे परिवार ने ना साडे साक संबंधियां ने मान दिता, उस माता नूं मान दिता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने। पुछ लो पावे
सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस माता नूं मान दिता है जिसकी बाबत गुरु जी लिखते ने गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वर। कहते सब तो साडा जिहड़ा असल गुरु आ वो साडी माँ। जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं एक बारी मत्था ना टेकीए, असीं अपनी माँ नूं टेक लिए, गुरु नाराज नहीं हुंदा। वो मामा बैठियां ने सामने साडे। सो बेनती है रौले तो संकोच हो के आपां उस माता दी याद विच जुड़ के सारे गुरबाणी दा कथा कीर्तन गुरु जी फरमान कर देन, कथा कीर्तन सुखदाई। कथा ते कीर्तन सुखदाई देण वाली वस्तु है। गुरु जी दी कथा ते गुरु दा कीर्तन ये सुखदाई है। जिहड़ी साथों आत्मा विछड़ के जाती है ना शरीर करके, ओला हो गया अज माता जी उन्हां दे परिवार नूं, उन्हां दे बच्चिआं नूं जितने भी ने, भाई गुरजीत सिंह जी स्वर्गवासी, उन्हां दा पुत्र भाई मेला सिंह जी, माता जी माता मलकीत कौर, पुत्र भाई राजदीप सिंह जी, कुलविंदर सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी। दुख है सबनों ही है दुख तां, पर वो परिवार नूं दुख ज़्यादा हुंदा है जिस बच्चों की माँ चली जावे, उन्हां बच्चों नूं दुख हुंदा है। जिस धी दी माँ चली जावे उस माँ नूं, उस धी नूं बड़ा दुख हुंदा है। महाराज जी कहते असीं भी दुख वंडाउण वास्ते आए हैं, जितने भी आए हाँ। भोग ते आउण दा फायदा की हुंदा है? किसी दी दुख दी घड़ी भी चले जाओ उहदा दुख घट जाता है। भोग ते सारे इकट्ठे होने का यही फायदा हुंदा है। ते दूसरा अंतिम अरदास है। इदू पहला 4 अरदासां हो चुकियां, इनू अंतिम अरदास कहा जाता है। इदू बाद जिहड़ी तुसीं अरदास कराओगे साल ते जां पौने साल ते जां महीने 2 महीनों बाद भी कह लो, चलो कई प्यार वाले हुंदे ने, उन्होंने अंतिम अरदास नहीं कहा जाता। आ जिहड़ी हुण आपां अरदास करांगे इहनूं अंतिम अरदास कहा जा सकदा। इदू पहला 4 अरदासां हो गईयां। पहली अरदास तो वो होई जदों असीं मृतक प्राणी नूं शमशान घाट विच लैके जाने, उदों सोहला पढ़ के अरदास कीती जाती है। बाणी का नाम है सोहला। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच देखो उत्थे लिखिया है सोहला राग गौड़ी दीपकी महला पहला। एक अरदास तो उदों कीती जाती है। दूजी अरदास जदों असीं गुरुद्वारा साहब आउंदे हैं उदों कीती जाती है अलाणियां पढ़ के। हुण तां बहुतिआं ने तां चलो ये मुकाई दिता काम, पर एक अरदास उदों कीती जाती है। एक जदों असीं सहज पाठ घर विच प्रकाश करते हैं उदों भी एक अरदास कीती जाती है। ध्यान रखियो उन्होंने अंतिम अरदास नहीं कहा जाता। एक फिर जदों असीं घर दे विच सहज पाठ का भोग पा के गुरुद्वारा साहब महाराज लैके आउने, एक अरदास उदों कीती जाती है। 4 अरदासां हो गईयां ते 5वीं ये अंतिम अरदास। ये गुरु की संगत दे विच सारी संगत दे विच हुंदी है। घर विच जदों असीं प्रकाश कराउने उदों थोड़े हुंदे ने, घर घर दे मैंबर हुंदे ने उदों, पर इहदे विच सारी संगत जुड़ के अरदास करदी है। गुरु के चरणों में अरदास की जाती है। अरदास का भाव है अर्जे दास, दास बन के जिहड़ा अर्ज करता है। हंकार विच नहीं, घमंड विच नहीं अरदास की जाती। वो परमात्मा नूं मंजूर भी नहीं हुंदी जिहड़ा घमंड विच जां हंकार विच करता है। इस करके अरदास तां की जाती है जदों असीं गुरु के दास बन के साडे विचों पता ही नहीं किहड़ा जिहड़ा परमात्मा दे नाल मिलिया होवे,
ਜਿਹਦੀ ਸੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਆ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦਵਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਹਕੀਮ, ਵੈਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਿਓ, ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪੂਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗਰੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਰੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮੌਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪੂਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 100 ਬਿੱਛੂ ਇਕੱਠਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 100 ਬਿੱਛੂ ਇਕੱਠਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਕਾ ਕੇ ਆਏ, ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੋ ਤੇ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੂੰਗੜੇ 5-4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 7 ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਜਾਨੀ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ। ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ।
सदा न मापे सदा न जवानी, ओ सदा न मापे सदा न जवानी। कच्चा कोठा विच वसदा जानी, कच्चा कोठा विच वसदा जानी। भाई संतोख सिंह जी लिखते कहते एक कच्चा कोठा है, कह किमें ज्यों बालू की भीत, बालू नाम रेते का है, कहते रेते की कंध जिवें नहीं खड़ सकती ना, इस तरह मनुखा देही है एक कच्चा कोठा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बसदा कौन है? जिहड़ी आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरै। महाराज कहन लगे इस शरीर रूपी कोठे नूं छड्ड के जदों जाना है, वो परमात्मा की मर्जी है। एक कोठा एक मालिक ने देता, किराएदार नूं उहने कहता लै भरावा इहदे विच तूं साल रह, 2 साल रह, 3 साल रह। ये शरीर रूपी कोठा परमात्मा ने देता, नाले कह दिता लै तैनूं 50 साल वास्ते, 60 साल वास्ते, 10-20 साल वास्ते मैं तैनूं ये कोठा दे दिता, जदों मेरी मौज है मैं विला करा लूँगा। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन बाणी अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमान करते हैं, कहते बाल जवानी अर बिरध फुन 3 अवस्था जान। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे तो अगे फिर की आया? काल आ गया, काल मौत। इस तरह मुख अड्ड के खड़ी है मौत, पता नहीं ओदी कदों असी ग्राही बन जाना है। हर एक चीज़ है, जितनी भी चीज़ बनी हुई है ओदी कोई ना कोई बुनियाद है, पर ये मनुख की कोई भी बुनियाद नहीं है। गुरबाणी विच महाराज जी फरमान कर देन, नन घाले सब दिवस सास नह बडन घटन तिलसार। परमात्मा ने शरीर रूपी भांडे दे विच गिण के सवास पा दिते, जिहड़े रोज दे घट रहे ने, रोज दे एक बारी गिण के पा दिते, रोज दे घटदे ने। किन्ने क बैठत 12, चलते 18, सोबत 32, मैथन करते 64, चलत क्यों ना भजै जगदीश। कहते रोज दे किन्ने क घट रहे ने, ताई सानू रब दे फकीर कहते ने ना, तेरे रोज दे 24,000 श्वास बंदे दा अण दिन मूल न थीवे, जिस बंदे को इतना घाटा सो बंदा किवे जीवे। महाराज जी कहते तेरे रोज दे श्वास घट रहे ने, किन्ने बैठत 12, जदों मनुख बैठदा 12,000 श्वास इस मिट्टी दे भांडे विचों निकल जांदा है। बैठत 12, चलते 18, जदों मनुख तुरिया फिरदा है ना, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 18,000 ਸਵਾਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਪਹਿਰ, 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤਰੀ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 12 ਰਾਤ ਦੇ। ਬੈਠਤ 12, ਚਲਤੇ 18, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਦੋਂ 18,000 ਸਵਾਸ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बैठत 12, चलते 18, सोबत 32, जो मनुख सौंदा है ना, कहते उदों ये जिहड़े श्वास है ना वो 32,000 निकल जाते हैं इस मिट्टी के भांडे विचों। महाराज कहन लगे सोबत 32, मैथन करते 64, चलत क्यों ना भजै जगदीश। जदों बंदा पापां विकारां विच हुंदा उदों 64,000 श्वास इहदे मिट्टी के थैले विचों निकल जाते हैं। फिर ताई विद्वान लिखते हैं, कहते जिहड़े भोगी पुरुष ने ना, विकारी पुरुष ने, उन्हां दी उम्र घट हुंदी है। उम्र तो उन्नी हुंदी है, पर उन्हां दी एक जिहड़ी है ना जागदी जमीर हुंदी है, जागदी जमीर। जिहड़ा मनुख भोगी है, विकारी है, उहदी जमीर मर जाती है, उहदी जमीर की उम्र थोड़ी हुंदी है। किवें? जिवें धन गुरु नानक देव महाराज अमृत वेला श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन की समाप्ति हुई
भाई मर्दाना जी कहन लगे सच्चे पातशाह जे तुहाडा हुक्म होवे तां मैं माड़ा जा कब्रस्तान बने हुए ने इन्हां विच गेड़ा दे आवां। महाराज कहन लगे जाया भाई मर्दानिया, महाराज दी खेड सी ओह तां। अगे देखदा है कबरां बणियां होईयां ने जिहदी बाबत लिखदे ने बाबा फरीद जी, कबरां लम्मत लम्मियां उपर कख पए, उधरों कोई ना बौड़िया इधरों लख गए। कब्रस्तान उत्ते जाके वेखदा उत्ते छोटे छोटे पत्थर लगे हुए ने। उन्हां पत्थरां उत्ते उम्र लिखी है, किसी दी 5 साल, किसी दी 10 साल, किसी दी 20 साल, इतों वध के उम्र किसी दी नहीं है। भाई मर्दाना जी देख के हैरान हो गए, ये पिंड एडा वड्डा नगर वसदा है, इत्थे 20 साल तो वध के कोई होया ही नहीं, 20 साल की उम्र तक ही मर गए। भाई मर्दाना जी वापस तुरे आउंदे ने, आउंदियां आउंदियां देखिया बजुर्ग बैठे ने, केड़े जिन्हां दी बाबत महाराज जी लिखते ने, 60 के बढेपा वै 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावै। 80-80 साल के बजुर्ग बैठे ने, 90-90 साल के बजुर्ग बैठे ने। वेख के भाई मर्दाना हैरान हो गया, देखदा की है। उन्होंने पूछा, मेरे मन में एक शंका पै गई, वो फकीरा, फकीरां दे मन में भी किते शंका पैंदी हुंदी है, दस की शंका है। भाई मर्दाने ने हथ जोड़ के आख्या, मैं कब्रस्तान विच गया सी, तुहाडी उम्र इउं लगदी है जिवें तुसीं 80-90-100 साल तक पहुंचे होवो, पर तुहाडी कब्रस्तान दे विच मैं जाके वेख्या उत्थे 20 साल तो वध के भी किसी दी उम्र नहीं है। इहदा कारण की है? उन्हां बजुर्गां ने भाई मर्दाना जी नूं कोल बिठा लिया, फकरा फकीरा बह जा साडे कोल। कोल बिठा के कहन लगे, आ जा तैनूं दसदे आ। प्यार दे विच आके फिर फरमान करिया, कहंदे उमर ओहां विच लेखे दे जेड़ी याद साईं दी गुजरे पैंदी मुजरे। कहंदे असी ओ उमर लेखे विच गिणदे आ जेड़ी उमर परमात्मा दा सिमरन करदे आ बतीत हो जावे। जे ओदी उम्र 80 साल दी है तां असीं जोड़ ला के वेखदे आ ने 20 साल परमात्मा दा सिमरन करया होया, 25 साल परमात्मा का सिमरन करे, 10 साल ले असी भाई मर्दाना जी वो असल उम्र लिखते हैं, तो बाकी तो जिहड़ी है ना होर नहीं असी उम्र लिखते। हाँ, जिन्हों गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते बड़े प्यार विच, महाराज जी कहते पंकज मोह पग नहीं चल है, हम देखे तह डूबी वाले। गुरु जी कहन लगे, भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव महाराज दे कोले आ गया, भाई मर्दानिया देखिया या कबरां? हाँ सच्चे पातशाह वेख्या या। कहंदे उत्थे तां बड़ी थोड़ी उम्र लिखी हुई सी। मर्दानिया फिर शंका कढ आउंदा, सच्चे पातशाह मैं तुहाडी किरपा दे नाल ओह शंका कढ के आया। हाँ, इस करके महाराज जी कहन लगे बड़े प्यार विच आके, हर एक मनुख ने जाना बारी आपो अपनी, कोई ना बद्धा धीर। जदों जदों किसी मनुख की बारी आ गई फिर वो आपो अपनी बारी अनुसार चलिया जाता। मैं अर्ज कर दिया सी गरड़ पुराण की कथा, धन गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह श्री अकाल तख्त साहिब ते बैठे ने। एक विद्वान पंडित आया, उन्हें आके अर्ज करी, सच्चे पातशाह मेरा जी करता है मैं तुहानू ते तुहाडे सिखां नू गरड़ पुराण की कथा सुनावां। महाराज बड़े खुश होए, क्योंकि ये धर्म ऐसा है जिथे हर एक धर्म का गुरु का घर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जिहड़ा हर एक धर्म का सत्कार करदा। जे असीं धर्म के नां ते, जातां दे नां ते, धर्म के नां ते लोकां ने वंडियां पा लियां, पर पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, किते भी नहीं वंडी पाउणी। उन्होंने आख्या, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। दसो इत्थे किथे वंडी पाई है? धन गुरु नानक देव महाराज ने 550 साल जो अपने घर तो तुरे पहली उदासी लाई, उस वक्त बाबे नानक ने कह दिता सी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। हुण होर छोटा प्रमाण कर लो इनू, जाओ हरमंदर साहब की धरती ते, उत्थे गुरु जिहड़ा हरी दा मंदिर बनया होया ना सचखंड श्री दरबार साहब, उहदे 4 गेट रखे ने। ते 4 गेट ये नहीं भी संगत बहुती आउंदी है भी इधर दी बढ़ जे इधर दी बढ़ जे, नहीं, उन्हां दा 4 गेटां दा भाव है खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश 4 वर्णा को सांझा। 4 वर्ण जदों मर्जी आउण चारां वास्ते जिहड़ा ना वो 4 गेट रखे हुए ने। गेट 4 रखते पर पुल इक्को ही बनाया है।
हरमंदर साहब जाओगे ना, पुल एको ही बनाया, परमात्मा दे जान जिहड़ा रस्ता है वो भावे जिधर दी जमिया, चलो मौड़ा पिंड ला लो बई, इस मौड़ा पिंड नूं आउण वास्ते इधरों आलीकियां तो भी सड़क आ जाती है, उधर तपे तो भी आ जाती है, सुखपुरे तो भी आ जाती है, इधरों जिहड़ा गुरुद्वारा दुलमसर बने उधर दी भी आ जाती है। आउणा तां पिंड दे विच ही है, जाना परमेश्वर दे कोल ही है, पर रस्ते बखो बखरे हो सकते ने। धन गुरु नानक दी पावन बाणी कहण लगी बड़े प्यार दे विच आके, महाराज जी कहंदे कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाए। महाराज जी ने यह नहीं कहा, जवाब नहीं दिता, उन्होंने कहते गरड़ प्राण की कथा शाम नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते रोज करया कर। ते गुरु नानक दी जदों धन गुरु नानक दी छेवीं जोत बहिंदी है ते सिखां नूं उपदेश करदे ने, भाई ये पता है दर केड़ा है, कोई कह के तां खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम कोई तैनू जी राम के, कोई तैनू जी राम के, हाँ राम कोई कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम के, कोई कह के खुदा बाजा मारदा, कोई तैनू राम के। कोई बोले राम राम। कथा शुरू हो गई। कथा दे विच एक दिन जिक्र आया जदों मृतक प्राणी जांदा ना इस मातलोक दी धरती तो ਉਹਨੂੰ 6 महीने लग जाते हैं परमात्मा तिकर जांदियां 6 महीने। ये कथा सुन के गुरु के खालसे आपस में 4 जाने ने विचार करी। कथा की समाप्ति हो गई, अपने कमरे में आ गए। उस विद्वान पंडित ने कमरे के मूहर की लंघना सी। चारे गुरसिख बैठे आपस में गल्लां करदे, कहंदे अज पंडित जी कथा करते सी बई जेड़ा ना 6 महीने लग जाते ने मातलोक की धरती तो जाते हैं परमात्मा के देश विच। पहले तो आपस में बड़ा खुश होए, हसे। फिर पहले गुरसिख ने आख्या, कहंदे पंडित जी कथा दे विच ना कह तां रहे सी पर मनण विच नहीं आउंदी गल। क्यों? पहले ने कहा मैं 4 पैरां दे विच मुड़ सकदा। 4 पैर 3 घंटियां दा एक पैर हुंदा है। मैं 4 पैरां दे विच वापस मुड़ के आ सकदा। दूजे ने कहा मैं 2 पैरां विच मुड़ सकदा 6 घंटियां विच। हुण तीजे गुरसिख ने आख्या मैं 1 पहर विच मुड़ सकदा 3 घंटियां विच। भाव
ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੀ। महाराज आए तख्त पे बैठ गए, अज पंडित जी नहीं आए कथा करन, महाराज आए नहीं है, जाओ बुला के लेके आओ। दो तीन गुरसिख गए, उन्होंने जाके कहा पंडित जी तुहानू गुरु हरगोबिंद महाराज जी याद करते हैं, चलो कथा सुनाओ चल के। वो कहन लग्या मैं नहीं आउंदा। कह दो तुहाडे गुरु नू मैं नहीं कथा करदा, मेरी कथा दा तुसी मजाक उड़ा रहे हो। जिहड़ा मेरा ग्रंथ है गरड़ पुराण भगवान दी लिखत है ते इहदे विच मौत दा बड़ा खुल के सारा बयान करया होया, ते मेरी कथा दा तुसी कल मजाक उड़ा रहे सी। नहीं चलो गुरु जी कोले तुहाडा शंका कढ देणगे। महाराज जी कोले आ गए, विद्वान पंडित भी बैठ गया। महाराज आ तुहाडे चार गुरसिख कल कह रहे सी, एक कहना मैं 4 पैरां विच मुड़ आऊँगा, एक कहना मैं 2 पैरां विच मुड़ आऊँगा, एक कहना मैं 1 पैर विच मुड़ आऊँगा, एक कहना मैं अख दे फरकण दे नाल मुड़ आऊँगा। ते मेरे ग्रंथ विच लिखिया भी 6 महीने लगते ने जान दे। शंका ना करियो, गुरबाणी विच भी इहदा उत्तर दिता होया है। राड़े वाले ईसर सिंह जी कहते हुंदे सी, बड़े प्यार विच आके गुरबाणी दी कथा सुणाउंदे ते नाल ओह कहंदे कर्म धर्म पखंड जो दीसै, तिन जम जगाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित सूटै। ये गुरु ग्रंथ साहिब में जो श्लोक है, पुछ लो ग्रंथी साहब तो बाबा जी तो शाम नूं भी कित्थे लिखिया होया। कहंदे ये जिहड़ा ना जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहाँ संग तोसा, जह पेंडे में अंध गुवारा, हर का नाम संग उजियारा। ये सुखमनी साहब का पावन पितर श्लोक है। कहंदे ओ एहो जी जगह है जिथे केवल ते केवल एक परमात्मा दे नाम ने साई होना, जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ नाम तेरे संग साई। शंकावादी लोकां दी गल नहीं है, ये है जिन्हां दी भावना वाले उन्हां दी गल है। हुण ओह कहण लग्या महाराज मैं नहीं ये जिहड़ी कथा करदा, तुहाडे सिख तां मैनूं आ कुछ बोलदे ने। ते धन गुरु अर्जन देव गुरु हरगोबिंद महाराज जी कहण लगे तेरी कथा भी सही है, मेरे गुरसिख भी सही है। महाराज वो किवें? कहंदे मेरे गुरसिख नाम दी कमाई कर करके इन्ने क रब दे नेड़े हो गए, एक 4 पैर दे विच मुड़ सकदा है, एक 2 पैर विच मुड़ सकदा है, एक पैर विच मुड़ सकदा है, एक अख दे फरकण दे नाल मुड़ सकदा। महाराज मेरा शंका निवृत्त नहीं होया। महाराज जी कहण लगे चलो उदाहरण ले लो, जिवें इत्थों किसी ने बठिंडे जाना होवे, एक वधिया गड्डी होवे पूरी तेज महंगी तो महंगी गड्डी होवे, वो बठिंडे सानू 1 घंटे दे विच वापस लिया सकती है। एक उदू माड़ी गड्डी होवे जिहड़ी है 3-4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वापस मोड़ सकती है। एक ਇਹੋ जी गड्डी हुंदी है जिहड़ी बेचारी सुबह जाके इधरों शाम नूं उधरों वापस मुड़ सकती है। ते महाराज जी कहण लगे ये इस तरह गुरसिखां दा मार्ग है ते इन्हां दा ना जिहड़ा ਉਹ ਉੱਚਾ ते सुच्चा जीवन है। पंडित जी तेरी कथा भी सही है, तू अपनी जगह ते सही है, मेरे गुरसिख अपनी जगह ते सही हन। इस करके मौत एक टल सच्चाई है। सच्चे पातशाह महाराज जी कहण लगे ये मौत जिहड़ी है भावी है, हर कुत्ते वापरदी है। राजे दे घर दे विच पुत्तर होया, पुत्तर कुछ क जवान होया, छोटा पुत्तर है। पुत्तर दा पालन पोषण जिहड़ा अंदर ही कीता जांदा है, उहनूं जग संसार दी हवा नहीं लगण दित्ती जांदी। महाराज जी कहण लगे लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। कहंदे जग संसार दी जदों हवा लग जाती है ना, फिर परमात्मा दे नालों लिव टुट जा। लिव छुटकी लगी तृष्णा, जदों तृष्णा लग जाती है फिर परमात्मा दे नाम दे नालों जिहड़ी लिव है ना वो टुट जाती है। पुत्र छोटा है, राजे ने कहा अपने नौकर नूं कोल बुलाया, इयों करी मेरा पुत्र छोटा है, मैनूं तां इयों लगदा है भी मेरा जिहड़ा जग संसार दा समय ना
वो कुछ नज़दीक लगता है। मैं जग संसार तो चले जाना है, पर मेरे पुत्र नूं चंगी तरह वधिया पालन पोषण करना है। इनू जग संसार की हवा नहीं लगन देनी। गुरु अमरदास महाराज जी कहते जिन्होंने जिन्होंने हवा लगी है उन्हां दी बावत गुरु जी फरमान कर देना। महाराज जी की कहते ने, मत्थे लग गई जगत दी माया, ओ राम नालों लेव टुट गई। मत्थे लग गई जगत दी माया, राम नालों लेव टुट गई। गुरु जी का श्लोक मैं अगे रखिया है। महाराज जी कहते बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। तीन अवस्था होंदियां मनुख दे उत्ते। हुण वो जिहड़ा राजा रोज़ अपने सियाणे वजीर नूं समझाउंदा जिहदा नाम है चन्ना, चन्निया मेरे पुत्र दा पालन पोषण वधिया करना है, अंदर ही रखना है महल दे विच, इनू जग संसार की हवा नहीं लगन देनी। चंगे शुभ ख्यालों वाला जिहड़ा मेरा पुत्र है ये बन जावे। जे माता पिता के शुभ ख्याल होणगे तो पुत्र दे भी शुभ ख्याल होणगे। जे माता पिता के चंगे ख्याल नहीं तो पुत्र दे भी चंगे ख्याल नहीं है। सो बड़े प्यार विच आके अज राजा जिहड़ा वो चढ़ाई कर गया, पुत्र अनाथ हो गया ते माँ विधवा हो गई। सो बेनती है भाई रौले तो संकोच करो, कोई गल नहीं, पखे चलते हैं, जे इन्हों बंद कर दो, जे तुहानू कोई ओह लगती है वह बंद करा दो पखा, क्योंकि सारे का ध्यान उधर है, महाराज का प्रकाश इधर है। पखिया किन्नी वेखी जाते हैं तो भी किते बजे ना, प्रबंधकों को थोड़ा जहा फिक्र हो जाता, जे पखे च पखा बजया तो फिर सानू नवा लिया के लाना पऊगा। बोलो सतनाम। पर लेव उस परमात्मा के नाल जोड़ के रखो, क्योंकि ये जिहड़ा ना ये जग चलन सराम मुसाफरां दी, कोई आमद है तो कोई जामद है जी। मैं यही विचार कर रहा हैं भी जिहड़ी लिव है ना वो परमात्मा दे नाल लगी होवे। जिहदी परमात्मा दे नाल लिव लगी है उन्होंने कोई संत कह लो, कोई महात्मा कह लो, कोई ज्ञानी कह लो, कोई रागी कह लो, वो हो सकता है। पर आओ अज राजा जिहड़ा चढ़ाई कर गया, उस पुत्र नूं राजे दे वजीरां ने अंदर पालिया, बड़ी उहदी परवरिश करते ने। उहदा नाम रखिया महाराजा सिद्धार्थ। जदों सिद्धार्थ रखिया उस पुत्र का नाम, उहदा पालन पोषण करते ने। रोज़ शुभ ख्याल चंगे ख्याल जिहड़ा उहनूं दिंदे ने। ते विद्वानां ने चार निशानियां नरक दियां ते चार स्वर्ग दियां इस धरती दे उत्ते मातलोक दी धरती उत्ते दस्सिया। किकर घर, कपूत घर, घर को लखणी नार, चौथे मैले कपड़े नरक निशानी चार। कहंदे चार निशानियां नरक दियां ने। घर दे विच किकर दा होना, घर दे विच कपुत्तर दा पैदा हो जाना। एक पुत्तर हुंदा एक कपुत्तर हुंदा। किकर घर, कपूत घर, घर दे विच कपुत्तर दा हो जाना। किकर दा दरख्त घर दे विच होना। घर दी जिहड़ी घर वाली बीबी है ओदा ओ कहने विच ना चले। ते चौथे मैले कपड़े नरक निशानी चार। कहंदे चार निशानियां नरक दियां ने। सभा दे विच कपड़े वस्त्र वधिया ना पाए होण, पाटे होए जां मैले कुचाले वस्त्र पाए होण, सभा दे विच शोभा नहीं पाउंदा। ये चार निशानियां नरक दियां ते चार स्वर्ग दियां। कणक प्राणी, घिओ निया, घर मिठ बोलड़ी नार, आग्याकारी पुत्र होवे नरक निशानी चार। हुण देखो अज वे चारे निशानियां हर कदे घर दे विच है। किहदा पुत्र है जिहड़ा कहने विच चलदा होना। कोटन मैं नानक हो, करोड़ां दे विचों मैं कह सकदा, लखां चों नहीं, करोड़ां दे विचों एक अद्धा पुत्र होऊगा जिहड़ा अपने माता पिता दे आग्याकारी होऊगा।
ਉਹ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, 60 ਤੇ 8। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਮਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਲੈਣਾ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਚੰਨਾ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਚੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਸ ਚੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਚੰਨਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਰਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਬਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਛਾੜ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੈ ਰਥ। ਚੰਨਾ ਰਥ ਹੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰਥ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਥ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ।
भगत कबीर जी कहते जे तू सुख चाहना है, तेरी जेड़ी बुद्धि है ना, तेरी मत है, वो बच्चों वर्गी होनी चाहिए है। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे आ जा जे तू सुख चाहना है, होर किते नहीं सुख है। जे जहाज विच बैठा थोड़े समय का, पर उत्थे भी असी सुनते हैं लोगों तो बई 8 घंटे बैठे बड़े औखे हो जी, 8 घंटे, फिर रस्ते विच स्टे करी, उथों फिर अगे फिर 8 घंटे लग गए। एक एडा वड्डा जहाज होवे, बाहरले देशों में लोग कहते उत्थे बहुता सुख है, उत्थे धन पदार्थ बहुत है, पर सतगुरु जी कहते जेड़ा सुख है ना वो धन नाल नहीं खरीदिया जा सकता। जे सुख चाहना है तो तेनों एक काम करना पऊगा, वो केड़ा? सुख सतगुर शरणी नी जिंदड़ीए होर किते सुख नाई। सतगुर शरणी नी जिंदड़ीए होर किते सुख नाई। सुख सतगुर सुख सतगुर शरणी नी जिंदड़ीए जिंदड़िए किते सुख नाई। जिंदड़िए और किते सुख नाई। सुख सतगुर शरणी नी जिंदड़िए और किते सुख नाई। सुख सतगुर शरणी नी जिंदड़िए और किते सुख नाई। सुख को चाहे सदा सदा वास्ते, तो फिर की कर? शरण राम की ले, परमात्मा की शरण ले ला जे तू सुख चाहता हाँ। हुण छोटे छोटे बच्चे खेडदे आ, मिट्टी पाउंदे ने, एक दूसरे दे मारदे ने, हसदे ने, फिर उच्ची उच्ची कोई रोंदा है। चन्ने ने रथ रोक लिया। महाराजे सिद्धार्थ ने पूछया चन्निया रथ क्यों रोकया है? कहन लग्या जी आ छोटे छोटे बच्चे ने, ये आपस में खेडते ने। महाराजा सिद्धार्थ थले उतर के आया, थले उतर के आके वेख्या बच्चे खेड रहे ने। चन्निया ये अवस्था ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते बाल जवानी अर बिरध फन, बचपन की अवस्था है, छोटी अवस्था है। चन्निया ये अवस्था कहते जी तुहाडे उत्ते कुछ क लंघ गई, कुछ क चल रही है, छोटी उम्र सी ना अजे। कहन लगे बड़ा सुख है, इन्हां नूं बड़ी मस्ती है, ना लियाउण दा फिक्र, ना देण दा फिक्र, ना खाण दा, ना पहनण दा, कासे दा भी फिक्र नहीं है। ये अवस्था बड़ी सोहनी है। कहते जी हाँ बड़ी सोहनी अवस्था है। चलो फिर रथ दे विच बैठ गया महाराजा सिद्धार्थ। चन्ने ने रथ फिर अगे हक्या, अगे रू फिर तुर पे। थोड़ी जी दूर जाके रथ फिर रुक गया। फिर पूछा महाराजे सिद्धार्थ ने अंदरों आवाज दी चन्निया हुण क्यों रुकिया है? कहन लगे जी आ जाओ तुहानू विखाइए अगे एक होर जीवन है। वो केड़ा है? वो जवानी दा है। नौजवान तुरे आउंदे ने, 10-15 नौजवान ने नशा खाधा हुआ जिन्हां दा, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। जड़ दे कन ते कहन लगे भी कोई इधर नूं डिगदा है, कोई इधर नूं डिगदा। तुहानूं पता ही अज जिवें 6वां दरिया नशियां दा चल रहा है। पंजाब दी धरती, 5 दरिया दी धरती है जिहड़ी,
अज 6वां दरिया जिहड़ा नशे का चल रहा है। ते प्यार विच आके जदों वो देखिया महाराज सिद्धार्थ ने चन्निया इस तरह क्यों तुरते ने, कहते जी इन्हां दा नशा खाधा होया, इन्हां नूं सुध बुद्ध कोई नहीं है, इन्हां दी मत मारी पई है। ये देखो जिहड़ी मैरिज करके हटिया ना भी किकर घर कपूत घर घर को लखणी नार, इहो जिहा पुत्तर एक पैदा हो जाए घर दे विच फिर सारा ही नरक बना के रख दिंदा है। कहण लग्या जी ये नशे दे विच डुब्बे पए ने, इन्हां नूं कोई सुध बुद्ध नहीं, ना माँ का ना पिता का ना भैन का ना भरा का कोई फिक्र नहीं, ना इन्हां नूं पता ही है हुण इन्हां दी मत मारी पई है। गुरु अमरदास महाराज जी फरमान करदे ने जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसमो धक्के खाए। जित पीता खसम बिसरै, दरगाह मिलै सजाए। कहने लगे जी नशा खाधा होया, इन्होंने कोई सोझी नहीं, कुछ नहीं पता है। चन्निया ये अवस्था कहते ये भी तुहाडे उत्ते आउणी है, हजे दूजी अवस्था है। पहला बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। बुढ़ापे तो अगे कोई भी जीवन नहीं है। बुढ़ापे तो अगे की है, गाहां कू तराहां पिछे फिर ना मोहडड़ा। महाराज सिद्धार्थ दे उत्ते बड़ा असर पिया, बचपन का भी पिया, अज जवानी देख के उन्हां दा भी बड़ा असर पिया। ते देख के बड़ा मन दुखी होया। ये भी अवस्था कहते हाँ ये भी आ जानी है तुहाडे उत्ते। चंगी गल है जेड़े कोई जवानी अपनी संभाल लैंदे ने, ते नहीं तां विच विषयां दे उम्र गवा ली। इन्हां पापां विकारां दे विच मनुख अपनी जिहड़ी उम्र गवा लैंदा है। चलो महाराजा सिद्धार्थ फिर रथ दे विच बैठ गया। अगे गए थोड़ी दूर जाके फिर रथ रोक लिया। जदों रथ रुकिया फिर तां कहंदे फिर महाराजा सिद्धार्थ ने आवाज़ दी, चन्निया हुण क्यों रुकिया? कहंदे जी आ जाओ अगे होर तुहानूं विखाउने हैं। जिन्हों भगत जी लिखते हैं बड़े प्यार विच आके, दो बजुर्ग तुरे आउंदे ने, अखां उत्ते ऐनकां लगियां होईयां ने, हाथ विच खुंडी सहारा सोटी फड़ी हुई है। दोनों बजुर्ग तुरे आउंदे ने, जिन्हां दे नैनो नीर वह तन खीना, भए केस दुधवानी, दुध वर्गे चिट्टे केस हो गए, नैना दे विचों अखां विचों पानी डिग रहा है। चन्निया ये कौन ने? भी कहन लगे जी ये पता कौन ने? ये बजुर्ग ने, सठी के बड़े पाप है, बुढ़ापे दे विच चले गए बेचारे दोनों। फिर ये इन्हां दे केस चिट्टे ने। भगत जी कहन लगे हाँ केस कल्ले चिट्टे नहीं, इन्हां दे एदे तन केस पए ने दुध वर्गे, नैना तो नीर वहे, केस पए ने दुध वर्गे, नैना चो नीर वहे। वर्गे नैना चोनीर, केस पैने दुध वर्गे नैना चोनीर भय।
तेरे प्यारे नैना तो नीर बहे, मेरे प्यारे नैना तो नीर बहे। मेरे प्यारे नैना तो नीर गज के, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵੇ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ। तेरे जीन नैनो नीरवे तन खीना, रुता कंठ शब्द नहीं उचरे, कहन लगे ये हुण बुढ़ापे विच चले गए। किवे बाबा जी अपनी पावन बाणी अंदर फरमान करदे हन, चलन चबन रतन अर सुनियर बह गए, हेड़े मोती धार से जानी चल गए। कल्ले कल्ले शरीर दे अंग जवाब दे गए। बुढ़ापा जर आई जोबन हारिया, कहंदे चलन पैर, बुढ़ापे दे विच जाके फिर चंगी तरह तुरिया नहीं जाता। चब्बन दंद, रतन दो रत्ना वर्गियां अखां, सुनियर बह गए कन्ना तो भी उच्चा सुन लग गया। महाराज जी कहते आए सी कल्ले कल्ले जानी जवाब दे गए, तुरे जाते ने। ऐ मना हुण तू परमात्मा दे घर दी याद रख। जेड़ा परमात्मा नू याद रखदा है ना, बस वो मौत तो डरदा नहीं है। रब दे प्यारिਆਂ ने मौत नू याद रखिया, असी भुल जाने हैं। किवें जिवें भगत कबीर जी महाराज कहते कोई उन्होंने मिलने वास्ते आया, आके माता लोई जी ने पूछा मैं भगत कबीर जी महाराज नूं मिलना है। माता लोई जी कहन लगे भगत कबीर जी हुणे ही गए ने, 5-10 मिनट होए ने केवल, साडे पिंड विच मरगत हो गई, उन्हां दे घर गए ने भगत कबीर जी महाराज, उत्थे मिल ला। जे कोई प्रशादा छकना है, कोई वस्त्र की लोड़ है, कोई धन की लोड़ है, वो घर विचों तैनूं मिल जू। पर जे तै भगत कबीर जी नूं मिलना तो उन्हां दे घर चलिया जा, जे तेजी आ जा तां चलिया जा, नहीं बैठ जा, इत्थे आ जाणगे। उस प्रेमी ने आखिया माता जी मैनूं थोड़ी जी छेती है, मैनूं दस दो भगत कबीर जी किन्हां दे घर गए ने, साडे पिंड विच मरगत हुई है। अच्छा भगत कबीर जी महाराज किहो जे ने, मैं पहला तो किते मिलिया नहीं हाँ। तो माता लोई जी कहन लगे भगत कबीर जी दे चिट्टे वस्त्र पाए होणगे, सिर ते चिट्टी दस्तार सजाई होनी है। वो कहन लगे सारिਆਂ दे चिट्टे पाए होणगे, हुण की पता लगूगा। अच्छा इउं करी भगत कबीर जी दे एक निशानी आ, उन्हां दे सीस उत्ते कलगी सजी हुई है, ये निशानी वेख ली। कल्ले भगत कबीर जी महाराज दे, होर नहीं किसी दे होनी। वो चलिया गया, अगे देखा मृतक प्राणी नवा धोआ के। बाबा जी कहते देखो बंदा चलिया, 4 जाणियां दे कन्न फरीदा अमल जे कीते, दुनी विच से दरगाह आए कम। कहते वो मृतक प्राणी नूं फट्टे उत्ते पा लिया, इशनान ध्यान करवा के 4 जाणियां ने चुक लिया। बाकी मजलिस पिछे पिछे तुरी आउंदी है।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਰਾਹ ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਹੀ ਕਿਆ ਵੇ ਗੁਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਵੇ ਗੁਜਾਵੇ ਜੀ, ਰਾਹ ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਰਾਹ ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਰਾਹ ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੁੜ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁੜ ਪਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਲਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ, ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਮਾਤਾਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਝਾੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਓ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਯਾਦ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੱਲਣ ਚੱਬਣ ਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇਰੇ ਮੁੱਤੀ ਤਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਨਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਵਿਖਾਈਏ। ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਚੰਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਭੇ ਬਨਾਵਾ ਟੇਕ।
हर एक धर्म की आपो अपनी मर्यादा है, पर सिख धर्म के महाराज जी कहते मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जीओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करते जा कीर्तन करते जाना है। हिंदू मत के लोग बहुते है पिछे पिछे कहते राम नाम सत है, की भाव बड़ा कुछ जग संसार ते करया, बड़े पापड़ वेले सब रह गए, इत्थे इको परमात्मा का नाम है जिहड़ा सत है, बोलो सतनाम। एक कोई परमात्मा का नाम है जिहड़ा नाल जांदा है, अगे तो होर कुछ नहीं नाल जाण वाला। ते वो भी देख के फिर मन उत्ते बड़ी सट बजी, पहला बचपन लंघ गया, फिर जवानी लंघ गई, फिर बुढ़ापा लंघ गया, बुढ़ापे तो अगे आ जीवन है। थोड़े जे समय दे विच ही महात्मा बुद्ध जी जिहड़े बने, अगे ना महाराज सिद्धार्थ नूं ज्ञान हो गया, रथ उत्ते बैठ गया चन्ना, पर महाराजा सिद्धार्थ नहीं बैठिया, उथों ही मत्था टेकिया, परिक्रमा करी रथ दी, परिक्रमा करके बस फिर जंगलों नूं हो तुरिया, कहन लग्या हुण नहीं मैं जाना बस। अच्छा, इसे गल दा तां मैनूं डर सी, तुहाडे पिता ने मैनूं बड़ा समझाया बई देखी कि तेनू जग संसार दी हवा ना लग जावे, हवा लगे ना लगे, पर मैं देख लिया बचपन भी लंघ गया, जवानी भी लंघ गई, बुढ़ापा भी लंघ गया, जे मौत ही आउणी है फिर जीवन नूं रख के की करना है। ते महाराजा चन्ना जिहड़ा सिद्धार्थ तुर लग्या, चन्ने कनी हथ बन के आखिया, कहन लग्या जे इत्थे पता ही है भी एक दिन लकड़ां ते धर के फूक देना है, ते फिर महाराजे सिद्धार्थ नूं कहन लग्या चन्ना इस धन नूं रख के की करना, इस धन नूं रख के की करना, गज के बई गज के धन नूं कहन लग्या की लेना इस तन तो, इस जीवन नूं हुण सारा जिहड़ा रहिंदा परमात्मा दे लेखे ला दीए। महाराजा सिद्धार्थ जांदा जांदा इहो ही अर्ज करदा है, बड़े प्यार विच आके कहंदा है ओ जिहड़ा काम ना गुरां दे आवे जी, इस तन नूं रख के की करना, इस तन नूं रख के की करना। मन बैरागी होए अतीता, हुण चलिए जंगलों में जाके फिर महाराजे सिद्धार्थ ने बड़ी बंदगी करी, बहुत बंदगी करी, भगती करी परमात्मा दी। ते चन्ना हुण वापस लैके रथ घर आ गया, बंदगी करदियां करदियां फिर दाते विद्या गुरु कहते होंदे कहते इन्नी क बंदगी करी महात्मा बुद्ध ने 12 साल एक चौंकड़े दे विच, 12 साल एक कटोरा पानी का भर के अगे रख लिया, एक चौल का दाना इको ही बस, वो चौल का दाना ते पानी का कटोरा अगे भर के रख लिया। जदों अखां खोलते ने उस पानी के कटोरे कन्नी वेख लेंदे ने ते चौल के दाने कन्नी वेख लेंदे ने भी मैं छक लिया बस। 12 साल चौंकड़ा मारी गए। 12 साल बाद उठे, कहन लगे उठ के पता उन्होंने की किया, कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आवाज दी उन्होंने, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। कहन लगे कुछ नहीं है, बस परमात्मा प्रगट हो गया, बुक्कल विच ले लिया। कहन लगे बस यही सी। कहन लगे जिन्ना चिर तू कहंदा रहा मैं महात्मा मैं संता, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सुवारे आए। कहन लगे हुण ये जिहड़ी तू अपनी मेरी छड़ दी, कह दिता तू ही है परमात्मा, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कहंदे इन्नी बंदगी करी। वो जंगल दे विच एक वो मनुखा देही पा के अंगली मान रहिंदा है, राक्षस है जिन्हें वरण करया मैं 101 इंसान दियां उंगलां वढ़ के अपने गल दे विच हार पाउणा है। कहंदे 100 बंदा पूरा हो गया, एक घट है।
100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਲੀ ਮਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਲੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਓ ਬਾਬਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟਰੜ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਬੋਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੂ, ਜਬ ਬੋਲਾ ਤਬ ਫੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਬੋਲੂ ਰੱਬ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਾਬੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ, ਕਦੋਂ 12:30 ਹੋਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 5-7 ਮਿੰਟ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਟੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਲਾਇਆ ਕੰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਈਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਅੰਗਲੀ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜਿਆ ਅੰਗਲੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਾਹਣੀ ਵੱਢ ਕੇ ਡਾਹਣੀ, ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਹਣੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੰਗਲੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਚੁੱਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਹਣੀ ਦੁਆਰੇ ਜੋੜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਹੀ ਨਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਇਹ ਕਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਾਂ ਹੈ ਇਹ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ।
ते देख मेरा भी जिगरा किहो जा सी, तू किन्ने बारी पुछी गया, मैं तेनू दसी गई, मेरे तो कोई मन विच गिला नहीं आया। करके कहण तो भाव मापियां दा देण कोई नहीं दे सकता, भावे कई जन्म आ जावे फिर भी बाबा फरीद जी कहण लगे देण नहीं दे सकता। जिहड़ा अज अपने मापियां दा माता पिता दा सत्कार करदा, धन बाबा फरीद जी उन्हां दी मां ने बंदगी करन वास्ते लाया। जदों घर दे विच शब्द सिद्धि हो गई, फिर मां ने कहा चल जंगलों में जाके धन बाबा फरीद जी फिर बंदगी करन लग पे। 12 साल का चौंकड़ा ला के घर विच आए, बड़ा मन विच प्यार है, मैं मां नूं मिलूंगा जाके। मां दी गोद विच बैठ गया धन बाबा फरीद। मां ने चलो सिक्ख्या दी, इतिहास बड़ा है। फिर जड़ा वो मां नूं पुत्र नूं तोड़ दिता, जा फरीदा अजे होर बंदगी करके अधूरी है। 12 दूना 24 साल का चौंकड़ा ला के धन बाबा फरीद जी फिर अपनी मां कोले आए। मां ने फिर तोड़ दिता। 24 साल बाद बाबा फरीद जी जदों गए तो अज मां ते बाप दोनों बेहस्तां नूं चले गए, सचखंड चले गए। जिहदी बाबत लिखदा विद्वान कहन लगे, हम बासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल ना है, शब्द मिलावा होता है देह मिलावा ना है। अज धन बाबा फरीद जी 36 साल की बंदगी करके परमात्मा नूं पा के फिर जदों घर विच आए, आके देखिया नगर कोठी बाल ना अज मां है ना पिता है। उस पिता नूं याद करते ने धन बाबा फरीद जी, मां नूं याद करते, नाले प्यार दे विच आके कहंदे आ, ओ जिन्हां ने लाड लडाया। भुल जाते ने पुत्र वड्डे होके, पर धन है वो मापे जिहड़ा इन्ना प्यार करते ने अपने पुत्रां दे नाल। अज कल युग का इन्ना भयानक समा आ गया, अपने माँ बाप नूं बच्चे पानी का गिलास फड़ा के नहीं राजी है, सीधे मुंह बुला के भी राजी नहीं है। पर मापे जदों फिर जगत तुर जान, जिन्हां ने लाड लडाया तुर गए अज मापे तेरे। जिन्हां ने लाड लडाया तुर गए अज मापे तेरे। धन बाबा फरीद जी आके वेखते ने घर दे विच ना मां है ना बाप है। फिर उत्थे श्लोक उच्चारण करिया जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी अंदर दर्ज है। फरीदा किथे तैंडे मापिया जिनी तू जान होए, तै पासों लद गए तू अजे ना पति नहीं होए। बाबा फरीद जी कहन लगे तेरे माता पिता चले गए, जिहड़ी मां ने बड़ा प्यार किया सी गोद विच बिठा के, हद तो ज्यादा फरीदा तैनू जे परमात्मा दे नाल मिलाया तां तेरी मां ने मिलाया है। परमात्मा तो पहला जे गुरु है तां तेरी मां है। गुरदेव माता गुरदेव पिता। ते धन बाबा फरीद जी एडे फकर फकीर जेड़े फिर कंध नाल सिर ला के बड़ा उच्ची उच्ची रोंदे ने। सच जाणिओ जिन्हां दे माँ बाप है तां ओह ना, एक मेरी दादी एक कहावत जी पाउंदी हुंदी, छोटे हुंदे सी उदों सी, मैं छोटा जिहा हुंदा, मेरी दादी ने एक कहावत पाउणी, ओह कहंदी कि कौल फुल किते अद्धा किते सारा किते है नहीं विचारा, दस की चीज़ है। असी बच्चे होंदे छोटे होंदे सी कह सानू तां पता नहीं फुल होऊगा कोई, ये कह के असी लंघ जाना। नहीं बच्चेओ, कमल फुल है मां ते बाप। किसी दे मां है प्यो नहीं है, किसी दे प्यो है मां नहीं है, किसी दे दोनों ही नहीं है, किसी दे है नहीं बेचारा, किसी दे दोनों ही नहीं है। ते उस बच्चों नूं पुछ के वेखो जिन्हां दे मां बाप जन्म दे विच छोटे हुंदियां दे चले गए, बई ओ दूसरे दी मां नूं वेखदा है, दूसरे दे पिता नूं वेखदा, मेरी मां इहो जी सी, मेरा पिता इहो जिहा सी। जे अज ओ हुंदे
नाले सब मासियां मामियां चाचियां ताइयां सब हुंदियां ने, पर वो फिर बच्चा कहंदा जे मेरी माँ हुंदी, जे मेरा बाप हुंदा, जे मैनूं पता ही नहीं किन्ना क लाड लडाउणा सी उन्हां ने। ते धन बाबा फरीद जी बड़े प्यार विच आके प्रोफैसर मोहन सिंह भी दो लाइनां लिखते हैं। आओ समाप्ति वल जावां मैं इत्थे बोल के, सुआओ प्यार दे विच सारे बोलियो। बाबा फरीद जी की कहंदे ने, ओ मां जिहा कण श्यामा बूटा, मां वर्गा कण श्यामा बूटा, मैनू नजर ना मां वर्गा कण श्यामा बूटा, मां वर्गा कण श्यामा बूटा। जिस तू लैके शाह उदारी, जिस तू लैके शाह उदारी, तू लैके और आपने स्वर्ग बनाए, मां वर्गा कण श्यामा बूटा, मां वर्गा कण श्यामा बूटा। ओ मामा हुंदियां ठंडियां शामां ने, मामा हुंदियां ठंडियां शामां ने, मामा हुंदियां ओ मामा बिन श्यामा कौन करे, मामा बिन श्यामा कौन करे, मामा हुंदियां ठंडियां शामां ने, मामा हुंदियां ठंडियां शामां ने। रीता किथे तंडे मपिया, जिनी तू जनोए, तै पासों लद गए तू अजे ना फती ने। आओ जितना समा सत्कारयोग माता मलकीत कौर जी नूं बख्शिश करिया परमात्मा ने, उस समय नूं भोगदियां, उन्हां सवसां नूं भोगदियां परमात्मा दे चरणां विच जा वराजे। उन्हां दे सपुत्र भाई राजदीप सिंह जी, भाई कुलविंदर सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी। अज पुत्रा नूं घट है, चलो असी किन्ना क चिर है, घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे शाम तक कह लो, शाम तक असी रह जाएंगे। कोई नेड़ला रिश्तेदार है, कल तक रह जू, परसों तक रह जू, फिर आप अपने घरां विच चले जाना है। पर कल्ले तो पुत्र ही रह गए, जिन्हां दी माँ विछड़ गई, जिन्हां दा पिता विछड़ गया, उन्हां नूं दुख है। सो सच जाणो प्यारिओ, जिन्हां नूं अज दुख है, जिन्हां नूं पता है मापिਆਂ दी कदर करते ने, उन्हां नूं दुख है। ते नहीं तां तुसीं ना किते गेड़ा लग्गिया, चंद पुराणा मोगे दे कोले चंद पुराणा पिंड है, नवें मंडीरां दे नाल बाबा नछत्तर सिंह जी ने उत्थे एक आश्रम बनाया, बिरध आश्रम। उत्थे जाके तुसीं किते पुੱਛ गए, उत्थे साडा जिउंदा जागदा इतिहास बैठा है। मामा रोंदियां ने उत्थे, पिता रोंदे ने। असीं इत्थे जाण दा सानूं जिहड़ा उधर भी सुभाग समा मिलदा है,
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੋਣ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਜਾਇਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਂਜਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 17 ਸਾਲ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। फिर जिन्होंने गुरु का लंगर नहीं छकिया भाई, लोड़ अनुसार गुरु का लंगर छक के जान दी। कृपालता करनी लोग सुखिए परलोक से ले, नानक हर प्रभ आपे मिले। राम कली महला तीजा। नंद को ओंकार सतगुर प्रशांत। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया। मुर्ता पा रागर तन परवार परिया, शब्द गावने आया। शब्दों तंग कह नानक नंदो सतगुरु में पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। सच साहिबा क्या नहीं करते रहे। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन विसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे। सच्चा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुख मन आई बसे आज इच्छा सब जाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा। कर्ज पग शब्द बाजे कलाजित करता हरिया। तुद कर्म पाया तुद जिनको से ना मर कह लागे।
आनंद सुनो बट भागियो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते प्रीत कहते पवे सतगुर आ भरपूर। पावन गुरु पानी पिता माता धरत मात। चंगियाइयां बुरियाइयां बचे धर्म दूर। जिनी नाम ते आया गए विसक्त काल। जिनी नाम ते आया गए विसक्त काल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।